और आज से इंदौर पूरी तरह से अनलॉक होने जा रहा है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने इस संबंध में निर्णय लिया है। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने इसकी जानकारी दी है। धार्मिक स्थल भी खुलेंगे, गाइडलाइन के तहत दर्शन किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रमुख बाजार भी संचालित होंगे। हालांकि शादी समारोह में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिलेगी। फिलहाल सिनेमाघर, मॉल और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन इंदौर अनलॉक होने जा रहा है और बाजार आज पूरी तरह से खुल जाएंगे। तो आपको जानकारी दे दें कि व्यापारी मांग कर रहे थे बाजारों को खोलने की, दुकानों को खोलने की, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने और आज से इंदौर पूरी तरह से अनलॉक होगा। धार्मिक स्थल भी खोले जाएंगे, हालांकि गाइडलाइंस का पालन करना होगा और सीमित संख्या में ही लोग धार्मिक स्थलों में मौजूद रह सकेंगे। तमाम गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने निर्णय लिया और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने इस संबंध में जानकारी दी है। खबर रायपुर से, जहां राजधानी में शाम 7 बजे तक दुकानें खुली जाएंगी। शहर की चौपाटियां अब भी बंद रहेंगी और संडे लॉकडाउन पहले की तरह लागू रहेगा। कलेक्टर सौरभ कुमार ने नई गाइडलाइंस जारी की है और इन नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें खोली जाएंगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम, इसके साथ ही शॉपिंग मॉल, ठेला गुमटी, सुपरमार्केट, सुपर बाजार खुलेंगे। फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम भी खोले जाएंगे। क्लब और शराब की दुकानें भी खुली रहेंगी। सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। तो राजधानी रायपुर में शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। चौपाटियां अब भी बंद रहेंगी। संडे लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा, लेकिन नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी दुकानें खोली जाएंगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम, शॉपिंग मॉल्स, इसके साथ ही सुपरमार्केट और सुपर बाजार भी खुलेंगे। क्लब और शराब की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। तो फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी खोली जाएगी, शोरूम भी खोले जाएंगे, लेकिन जरूरी है कि सभी गाइडलाइंस का पालन किया जाए। प्रशासन के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। इधर रायपुर में ही अब सभी सरकारी दफ्तर भी अनलॉक होंगे। प्रदेश में सोमवार से सभी कर्मचारियों के साथ सरकारी कार्यालय खोले जाएंगे। आम लोगों की आवाजाही पर सभी प्रकार की जो रोक लगी थी वो हटा दी गई है। सभी श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह उपस्थित हो पाएंगे। तो कोरोना की वजह से ये कार्यालय बंद थे, जिन्हें अब अनलॉक किया जाएगा। तो सोमवार से सभी कर्मचारी अधिकारी अब कार्यालय में उपस्थित हो सकेंगे। आम लोगों की आवाजाही पर लगी सभी प्रकार की रोक भी हटा दी गई है। सभी श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित होंगे और कोरोना की वजह से इन्हें बंद किया गया था, लेकिन कोरोना के कम होते आंकड़ों को देखते हुए, संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए अब ये फैसला लिया गया है और सभी सरकारी दफ्तर अब अनलॉक होंगे। तो धीरे धीरे राजधानी रायपुर में आम जनजीवन पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। दुकानें खोलने की परमिशन दी गई है, बाजारों को खोलने की परमिशन दी गई है। इसके साथ ही अब सरकारी दफ्तर भी खोले जाएंगे। तो सभी श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह उपस्थित होंगे। आम लोगों की आवाजाही पर लगी रोक भी हटा दी गई है। और विस्तार से जानकारी लेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात है। इंदौर भी क्योंकि अनलॉक हो रहा है, इसके साथ ही रायपुर भी अनलॉक हो रहा है। अखिलेश हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही रायपुर से न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। रायपुर में अब पूरी तरह से अनलॉक किया जा रहा है, नई गाइडलाइंस भी जारी की गई। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अब मौजूदगी उनको दर्ज करवानी होगी। कार्यालय पूरी तरह से अनलॉक होने जा रहे हैं। आपसे जानकारी चाहेंगे किस तरह की गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से जारी की गई है और किन निर्देशों का पालन इस दौरान करना होगा, क्योंकि जनजीवन अब धीरे धीरे रायपुर में पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल
देखिए, संक्रमण की रफ्तार जिस तरीके से कम हो रही थी, लगातार मांग उठ रही थी व्यापारियों की तरफ से भी कि समय सीमा और ज़्यादा बढ़ाई जाए और उस जो गाइडलाइन पहले थी उसी गाइडलाइन का पालन करते हुए वो समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे ताकि उनका जो व्यापार है वो पटरी पर आ सके। लगातार वो डिमांड कर रहे थे इस बात की। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कल रायपुर कलेक्टर ने देर शाम आदेश जारी किया है कि अब जो 6 बजे तक दुकानें खुला करती थी, ठेले थे या और तमाम चीज़ें जिनको अनुमति मिली हुई थी, उनकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। उनको 1 घंटा अतिरिक्त समय दिया गया है। 7 बजे तक का समय उनको दे दिया गया है कि 7 बजे तक वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं, ठेले को खोल सकते हैं। क्योंकि बार बार व्यापारियों की तरफ से दबाव आ रहा था कि क्योंकि कोरोना काल में लगातार बंद रही हैं उनकी दुकानें, इसलिए पटरी पर लाने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय दे दिया जाए तो व्यापार में उनको थोड़ा सा फ़ायदा होगा, थोड़ा व्यापार में संतुलन बन पाएगा। उसके अलावा ऑफिसों की बात करें तो जब संक्रमण काल के बाद लॉकडाउन खत्म हुआ था तो 50% कर्मचारियों के साथ ये अनुमति दी गई थी और चल रहा था ऑफिस। उसमें आम लोगों की भी एंट्री बंद थी कि आम लोग उसमें ऑफिसों में नहीं जा सकेंगे, कार्यालयीन जो काम होते हैं वो ही चल रहे थे। लेकिन अब संक्रमण की रफ्तार कम हुई है और लग रहा है सरकार को, प्रशासन को कि आम लोगों के जो काम रुके हुए हैं सरकारी दफ्तरों के, वो भी अब चलने चाहिए धीरे धीरे गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए। तो उनको भी 100% कर्मचारियों को उपस्थित होने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही साथ आम लोग भी ऑफिसों में जाकर अब अपना काम करा सकेंगे। और ये राजधानी नहीं, 7 से 8 ज़िलों में ये थोड़ी ढील दी गई है, समय बढ़ाया गया है। जैसे दुर्ग, जांजगीर चांपा या राजनांदगांव की बात कर ले, वहाँ 8 बजे तक का अब समय बढ़ा दिया गया है, जो पहले 6 बजे तक था। राजधानी में 7 बजे तक का ये समय है। तो धीरे धीरे अनलॉक की कोशिश है। हालांकि इसमें एक ख़तरा भी रहता है जया कि लोग जो गाइडलाइन का पालन नहीं करते, कई बार जैसे ही संक्रमण कम होता है, लोगों का डर कम होता है, तो बाज़ारों में हमने देखा कि भीड़ भी उसी तादाद में उमड़ती है। तो ये एक प्रशासन के सामने भी चुनौती है। व्यापारी जो सर प्रशासन को बोल रहे हैं समय बढ़ाने के लिए, उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस व्यवस्था को बना कर रखें, भीड़ ना होने दें और जो गाइडलाइन है, डिस्टेंस और मास्क जैसी चीज़ें हैं, उसका पालन सख्ती के साथ किया जाए। अभिषेक जी, महत्वपूर्ण बात आपने बताई है क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहाँ पर आंकड़ों में कमी आई है, संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। राजधानी रायपुर की यदि मैं बात करूँ तो ये हॉटस्पॉट बना हुआ था। यहाँ पर बाजारों को अब खोला गया है, पूरी तरह से जनजीवन पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। समय सीमा भी बढ़ा दी गई है बाजारों में व्यापारियों के लिए। लेकिन मॉनिटरिंग किस तरह से प्रशासन करेगा, किस तरह के निर्देश व्यापारियों को जारी किए गए हैं कि सभी गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है, किसी तरह की लापरवाही ना हो, कैसे ध्यान रखा जाएगा? जय, ये बहुत अहम सवाल है कि मॉनिटरिंग कैसे होगी। और हकीकत ये है, जो ज़मीनी स्तर पर हमने देखा है, मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, कम से कम प्रशासन की तरफ से। आम लोग ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। स्वतः स्फूर्त वाली जो बात है, या व्यापारियों पर ये चीज़ डाला गया है क्योंकि व्यापारियों ने आश्वासन दिया था वो गाइडलाइन का पालन करवाएंगे अपनी दुकानों में। इसलिए अब उन दुकानों में व्यापारी अगर गाइडलाइन का पालन करवाते हैं, बिना मास्क के किसी को कुछ नहीं देते हैं तो ठीक है। और न प्रशासन की तरफ से फ़िलहाल मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, शाम को दुकानें बंद करवाने के लिए ज़रूर उनकी मोबाइल वैन राउंड मारती है, दुकानों को बंद करवाती है। 6 बजे का समय होता है तो घूम घूम कर 7 बजे तक वो दुकानें बंद करवा देते हैं। ये एक व्यवस्था प्रशासन की तरफ से। बाकी दुकानों में क्या गाइडलाइन का पालन हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। और जहाँ तक बात की जाए सब्ज़ी मंडियों की बात की जाए या ठेले जो खुलते हैं, वहाँ पर भीड़ बराबर जुट रही है, जो खतरे का कारण बन सकती है। यहाँ पर प्रशासन को ध्यान देना होगा क्योंकि कुछ ऐसी लापरवाहियाँ थी जया जिसकी वजह से ये सेकेंड वेव ने छत्तीसगढ़ में भारी तबाही मचाई है। बिल्कुल, लेकिन जब थर्ड वेव की चुनौती दी गई है, चेतावनी दी गई है, तो ज़रूरी है कि पहले से तैयारियां इसकी की जाए और केवल शासन प्रशासन के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। ज़रूरी है कि आम जनता भी पूरी तरह से सहयोग करे। इंदौर का रुख करूंगी, अखिलेश सैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, इंदौर की यदि बात की जाए तो आज से बाजार पूरी तरह से अनलॉक होने जा रहे हैं। व्यापारी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि जब मध्य प्रदेश के बाकी बाजारों को खोला जा सकता है तो फिर इंदौर को क्यों नहीं खोला जा रहा है। गाइडलाइंस किस तरह की जारी की गई है, क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल जया, लगातार इंदौर का जो व्यापारी एसोसिएशन है वो कहीं ना कहीं पर भेदभावपूर्ण तरीका अपनाने की यहाँ पर बात कर रहा था और उसके बाद लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट को यहाँ पर टारगेट कर रहा था। उसी के बाद जो क्राइसिस मैनेजमेंट में एक अहम निर्णय लिया गया था और निर्णय में ये बात सामने आई थी कि अब इंदौर को
पूरी तरीके से अनलॉक कर दिया जाएगा। उसके साथ ही कई तरह की जो गाइडलाइन है, तमाम तरह के जो नियम है वो फॉलो करने पड़ेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर जो दुकानें उनको यहाँ पर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। बताया जाता है कि जिस प्रकार से कपड़ा बाजार पूरी तरीके से बंद था और इन 3 महीनों में जो कपड़ा बाजार का 45 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू था, वो उसका नुकसान कपड़ा व्यापारियों को यहाँ पर उठाना पड़ा था और उसके बाद लगातार जो कपड़ा व्यापारी है वो या प्रभारी मंत्री, कलेक्टर और जो इंदौर सांसद है उनसे गुहार लगा रहे थे और उसके बाद बाजार खोलने की यहाँ पर बात कही जा रही थी। तो कल देर रात ये अहम निर्णय लिया गया था और इस निर्णय में जो प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इंदौर को अनलॉक तो किया जा रहा है, लेकिन इंदौर को अनलॉक करने से पहले जो गाइडलाइन है, कोरोना की गाइडलाइन, उसका तमाम तरीके से पालन करना होगा और उसके साथ ही जो कोविड की जो गाइडलाइन है वो भी यहाँ पर पालन करनी होगी। तो दुकानें खोलने की अनुमति जिस प्रकार दी गई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो होटल रेस्टोरेंट है उन्हें यहाँ पर खोलने की तो अनुमति दी गई है, लेकिन वहाँ पर बैठकर खाने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई है। 56 दुकान जो कि एक अहम मार्केट बताया जाता है इंदौर का, उसे भी यहाँ पर खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन 56 दुकान के पास भी अगर कोई व्यक्ति अगर खड़े होकर वहाँ पर खाएगा तो उसके खिलाफ एक चालानी कार्रवाई की गई और जो आर्थिक दंड अगर देखा जाए तो 500 रुपए का यहाँ पर निर्धारित किया है। उसके साथ ही कपड़ा बाजार और जो तमाम तरह की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर अब खोलने की अनुमति दी गई है। तो कहा जा सकता है कि इंदौर 64 दिन के बाद अब फिर से पटरी पर लौटा है और इंदौर को यहाँ पर पूरी तरीके से खोल दिया गया है। तो ब्याह और शादी की बात अगर की जाए तो 20 लोगों को यहाँ पर इंदौर में अनुमति दी जाएगी। इससे अधिक अगर कोई व्यक्ति अगर शादी विवाह करता है तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ ही जो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस ये पूर्ण तरीके से बंद रहेंगे। तो इंदौर को अब खोला तो जा रहा है, लेकिन इंदौर की जो गाइडलाइन है, जो तमाम तरह के जो नियम है, उनका यहाँ पर पालन करना होगा और उसके बाद ही इंदौर को यहाँ पर खोला जाएगा और उसके साथ ही 7 दिन तक देखा जाएगा। अगर जो कोरोना के जो रेसे अगर वो अगर बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो एक बार फिर से यहाँ पर बैठक की जाएगी और उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा। जय। बिल्कुल बिल्कुल।